बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसको स्टडी करेंगे। और इसके अंदर जो अगर आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो वहाँ आपको फोल्डर मिलेगा ओ लेवल अकाउंटिंग 7707। वहाँ जाके आप ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अब तक जो हमने स्टडी किया चैप्टर 1 से लेके अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस तक पहुँच गए हैं। हमने अकाउंटिंग को स्टडी किया, अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क होता है बुक कीपिंग के साथ, उसको स्टडी किया हमने। अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टडी किया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस तरीके से होती है, इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग क्या होती है, लेजर किस तरीके से बनते हैं, ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनता है। ये तमाम चीज़ें आपको लेक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड कराया था वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का था कि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना सीखा था कि किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। और उसमें हमने ये देखा था कि सेल्स है जो रेवेन्यू जनरेट हुआ हमारा, और सेल्स के बाद में फिर हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि वट एवर वी आर गोइंग टू सेल डेफिनेटली वी बॉट इट, हमने पहले उसे ख़रीदा होगा और ख़रीदने के बाद तो हमारा मेन पर्पज़ ही यही है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टडी कर रहे हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप का मकसद है कि इफ़ सिंगल पर्सन इज डूइंग द बिजनेस तो इसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं कि जो बिजनेस कर रहा है उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो उसके अंदर फिर हमने देखा कि सेल्स है जो रेवेन्यू जनरेट किया $38,500 था, पाउंड था। और इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का मकसद है कि ये माल जो बेचा आपने तो डेफिनेटली आपने ख़रीदा होगा और उस ख़रीदने के ऊपर फिर आपने प्रॉफिट रखा होगा, क्योंकि दिस इज़ द होल पर्पज़ कि हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसे प्रॉफिट रख कर आगे बेचते हैं और यही आपका बिजनेस होता है। जो प्रॉफिट होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो आपने क्या करा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, परचेजेज है, जो आपने माल ख़रीदा 29,000 पाउंड का था। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मकसद है जो माल बिकने से बच गया, यानी वो माल बिका नहीं है अभी, वो 3000 पाउंड का था। 29,000 में से 3000 पाउंड आपने निकाले तो 26,000 पाउंड वो हैं जो 38,500 पाउंड के अंदर आपने बेचे। तो आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 12,500 था। जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को निकालते हैं, से फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाय ए चेयर फॉर 100 पाउंड एंड यू सेल इट बाय 150 पाउंड, तो जो 50 पाउंड जो है वो एक्चुअली आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। वो एक्सपेंसेस क्या है, अगर रेंट आपकी प्रेमिसेस जो है वो आपने रेंट पर ली हुई है तो रेंट आप उसका पे करेंगे। उसके अलावा आपको एंटरटेनमेंट की मद में खर्च हो सकता है, सैलरीज की आप पेमेंट कर रहे होंगे, तो यू विल बी पेइंग आउट डिफरेंट एक्सपेंसेस। वो जो एक्सपेंसेस आप पे कर रहे होंगे वो फिर सारे उसमें से माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट जैसे यहाँ पर है कि ग्रॉस प्रॉफिट आया 12,500 पाउंड, इसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, रेंट था, लाइटिंग एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, इन सबको प्लस करके 4,500 बनते हैं। ये आपने माइनस करे तो 8,000 पाउंड आपका नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट आ गया तो इस नेट प्रॉफिट को फिर हमने सीखा था कि हम ग्रॉस कैपिटल के अंदर लेकर चले जाते हैं, और कैपिटल के अंदर ये जो कैपिटल का लेजर है इसके अंदर ये नेट प्रॉफिट क्रेडिट में आ जाता है। और ड्राइंग अगर हुई है पर्सनल यूज़ के लिए और हमने अगर कोई चीज़ निकाली है, ये भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो वो फिर कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। और फिर बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी, बैलेंसिंग ऑफ का लेजर भी मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंसिंग ऑफ के ऊपर पूरा लेक्चर है वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इसके जो बैलेंस सी डी है तो क्रेडिट साइड देखें इसकी ज़्यादा है 28,000 पाउंड से, और डेबिट में सिर्फ ड्राइंग है 7,000। तो जो बैलेंस सी डी है वो 21,000 का बनता है। और इसको जब आपने बैलेंस किया तो 21,000 एक्चुअली अब इसका कैपिटल है। और बैलेंस सी डी जब जब डेबिट साइड के ऊपर हो तो नेक्स्ट मंथ के अंदर जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्रेडिट साइड के ऊपर आता है। बेसिकली ये क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस सी डी जब डेबिट साइड पर होगा तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, और अगर क्रेडिट साइड के ऊपर हो तो फिर डेबिट बैलेंस कहलाता है। तो ये आपने देखा, ड्राइंग के ऊपर हम क्लोज कर देते हैं कैपिटल में, ड्राइंग का अकाउंट बनाया, ड्राइंग डेबिट था, बैलेंस 7,000 था और इसको कैपिटल के अंदर आपने क्लोज कर दिया ले जाके, तो ड्राइंग क्लोज हो जाता है। अब इसका मकसद ये हुआ कि कुछ अकाउंट ऐसे हैं, अब यहाँ सीखने की बात ये कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट आप बनाते हैं जिसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, अब इसका नाम भी चेंज है इनकम स्टेटमेंट के नाम से, लेटेस्ट जो आप पढ़ रहे होंगे वो इनकम स्टेटमेंट है ये। तो इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर जितने भी अकाउंट्स आते हैं वो ईयर की प्रोग्रेस को शो करते हैं, और ये सारे के सारे अकाउंट जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं ईयर एंड के ऊपर। तो जब ये सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे ईयर एंड के ऊपर
तो इसका मकसद हुआ कि ये नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। यहाँ आप एक टर्म याद कर लें आज, जिसके नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट, तो इसको नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि ड्राइंग जो है वो कैपिटल में क्लोज हो गया, तो उसका बैलेंस अब कुछ भी नहीं है। आप देखें ड्राइंग का भी हमने लेजर देखा, तो ड्राइंग का लेजर आपने देखा होगा कि ड्राइंग के लेजर में कोई बैलेंस नहीं है। ये आप देख रहे होंगे ड्राइंग का बैलेंस था 7000 का और ये कैपिटल में क्लोज हो गया, तो इसका बैलेंस बी डी कुछ भी नहीं है। अब दिस अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड। बिल्कुल इसी तरीके से ये जितने भी अकाउंट हैं इनकम स्टेटमेंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम पढ़ रहे हैं इसकी लेटेस्ट टर्म जो है वो इनकम स्टेटमेंट है अवेलेबल अकाउंटिंग में। तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं ये सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं और ये क्लोज होते हैं जाके ट्रेडिंग अकाउंट के। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आपसे मांगता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जो है वो सीखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना सीखें कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसके अंदर हम ये करते हैं कि ये सारे अकाउंट्स जो हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो कर रहे होते हैं और वहाँ ले जाके इसको हम एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपीयर हो रहे होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो शो कर रहा होता है कि आपका प्रॉफिट और लॉस। वो हमने स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर बनाया था, अगर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्म के अंदर बनाएंगे तो अकाउंट फॉर्म के अंदर भी इसको हम बनाते हैं। अभी हम ये करते हैं कि ये फिर हम डिटेल से ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पढ़ाऊँगा। हम थोड़ा सा आगे आते हैं और हम ये देखते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस था हमारा, अगर आप ये देखेंगे जहाँ से हमने इसको ड्राइव किया है सबको, तो ट्रेडिंग अकाउंट आप जहन के अंदर रखिएगा। दो चीज़ें आप अपने जहन के अंदर आज के लेक्चर में रखें, तो ये कि नॉमिनल अकाउंट जितने भी प्रॉफिट और लॉस और इनकम स्टेटमेंट के अंदर अकाउंट जाते हैं सारे के सारे वो क्लोज हो जाते हैं और वो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट ईयर के अंदर उन अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता। फर्स्ट कीप इट इन योर माइंड एंड रिपीट विथ मी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जितने भी अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उनका रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस की सूरत में निकलता है और वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, उनका कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और ड्राइंग भी कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इन अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र नहीं होता। हाउएवर जो कैपिटल है वो तो ऑनर का कैपिटल है, वो नेक्स्ट ईयर के अंदर ट्रांसफ़र भी होगा। इसके अलावा कुछ रियल अकाउंट्स होते हैं जिन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। जो रियल अकाउंट होते हैं ये एक्चुअली आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब रियल अकाउंट कहलाते हैं। और वो रियल अकाउंट होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज, एसेट्स और कैपिटल ये सब रियल अकाउंट कहलाते हैं। अगर हम इस ट्रायल बैलेंस से देखें जहाँ से हमने ये इनकम स्टेटमेंट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो देखिए सेल्स आपको पता है, अब सेल्स इनकम स्टेटमेंट के अंदर गया है तो ये क्लोज हो जाएगी, इसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ये एन मैंने लिख दिया। परचेजेस भी आपने देखा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर गया तो ये भी नॉमिनल अकाउंट्स है, नेक्स्ट ईयर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। रेंट एक्सपेंस है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट हो गया। लाइटिंग एक्सपेंसेस आपका अगेन नॉमिनल अकाउंट है। जर्नल एक्सपेंसेस आपके नॉमिनल अकाउंट है। फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग, ये फिक्सचर एंड फिटिंग आपको पता है नॉन करंट एसेट्स हैं, मैं पढ़ा कर आया था आपको। ये फिर अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि ये एसेट्स हैं तो एसेट्स जितने भी होते हैं वो सब रियल अकाउंट है और ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होते हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में रखें। इस तरीके से अकाउंट रिसीवेबल है, ये कस्टमर से आपको पैसा रिसीव करना है तो ये भी रियल अकाउंट है, इसको भी आप लिख लें रियल अकाउंट करके कि ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होगा और ये आपका रियल अकाउंट है। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, अगेन ये आपका रियल अकाउंट हो गया। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ये भी एसेट है, ये भी आपका रियल अकाउंट हो गया। कैश डेफिनेटली एसेट है, ये भी रियल अकाउंट है, ये भी यहाँ आ गया। ड्राइंग आपको पता है क्लोज हो गया, नॉमिनल अकाउंट्स था कैपिटल के अंदर, और कैपिटल रियल अकाउंट है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आता है तो इसको हम रियल अकाउंट कहेंगे।
तो आपने देखा कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो अकाउंट्स जितने भी अकाउंट्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं वो फिर राइट नाउ अभी तक हमने पढ़ा कि दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होते हैं। एक रियल अकाउंट्स कहलाते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। जितने नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं आपके किसके अंदर चले जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर चले जाते हैं और वो क्लोज हो जाते हैं, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र नहीं होते। तो उसके बरक्स जितनी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये सारे के सारे आपके रियल अकाउंट्स कहलाते हैं और इनको हम नेक्स्ट ईयर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट्स स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर हमने इनकम स्टेटमेंट अभी तक बनाना सीखा था। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी मैंने आपको बताया कि इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी हम अपेयर कर रहे होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट फिर हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे कि क्या होता है। बड़ा सिंपल होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर के जितने रेवेन्यूज़ हैं वो सारे के सारे ये आप देख रहे होंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको बाद में। ये सेल्स है, देखें रेवेन्यू है, ये क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितनी भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस हैं, सिंपल याद रख लें, जितनी भी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ये कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस जितनी भी हैं ये सब डेबिट साइड के ऊपर ये ट्रेडिंग अकाउंट एक तरीके से डेबिट क्रेडिट फॉर्म के अंदर होता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट लेजर की तरह ये क्रेडिट कहलाती है। डेबिट साइड पे जितनी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस हैं वो सब आ रहे होते हैं और क्रेडिट साइड के ऊपर जितने रेवेन्यूज़ हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्यों लेकर आते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने देखा होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है कि परचेजेज में से जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। तो जितनी कॉस्ट है परचेजेस वगैरह टाइप की जितनी चीज़ें परचेजेस है वो सब यहाँ आ रही होती है डेबिट साइड पर, तो इसलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते हैं। और अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। आज के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा इस लेक्चर से याद रखना चाहें चीज़ें तो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, या आपको याद होना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, रियल अकाउंट्स क्लोज नहीं होते हैं, नेक्स्ट ईयर के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। और रियल अकाउंट्स जो हैं उनसे जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो होप आपके समझ में आया होगा कि ये क्या होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स थोड़ा समझ में आया होगा कि लेजर फॉर्म के अंदर जब इनकम स्टेटमेंट को शो कर रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। और स्टेटमेंट फॉर्म में तो आपने इनकम स्टेटमेंट को पढ़ लिया, रियल अकाउंट्स आपने देखे, नॉमिनल अकाउंट्स को आपने समझा क्या होते हैं। तो लेट्स मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।